प्रश्न संख्या 1। भरतपुर की ऐतिहासिक स्थापना किस वर्ष और कैसे हुई थी? उत्तर। बसंत पंचमी के दिन 19 फरवरी 1733 को भरतपुर की नींव रखी गई। अमर सिंह के मार्गदर्शन में 12,000 श्रमिकों ने 8 वर्षों तक किला निर्माण में कार्य किया। प्रश्न संख्या 2। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई? उत्तर। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना है। प्रश्न संख्या 3। जयपुर डेयरी में स्थापित जेडएलडी प्लांट का महत्व क्या है? उत्तर। जयपुर डेयरी में स्थापित जीएलडी शून्य तरल निर्वहन प्लांट प्रतिदिन 6.5 लाख लीटर जल की पुनः प्राप्ति करने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक तकनीक से सालाना 24 करोड़ लीटर जल की बचत संभावित है। प्रश्न संख्या 4। पीपीआर रोग किन पशुओं में पाया जाता है और इसकी रोकथाम के लिए राज्य क्या कर रहा है? उत्तर। पीपीआर पेस्टिडेपेटिस रूमिनेंट्स एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से भेड़ों और बकरियों को प्रभावित करता है। राजस्थान सरकार इस रोग के विरुद्ध सक्रिय रूप से टीकाकरण अभियान चला रही है, जिसमें राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान है। प्रश्न संख्या 5। नक्शा प्रोजेक्ट किस केंद्रीय योजना का हिस्सा है और उद्देश्य क्या है? उत्तर। नक्शा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया जोड़ला योजना के अंतर्गत संचालित एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना है। इसकी औपचारिक लॉन्चिंग 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 6। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर आयोजित बाणेश्वर मेला किस देवता को समर्पित है और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर। बाणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर धाम पर आयोजित होता है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मेला अपनी विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और धार्मिक महत्व के कारण आदिवासियों का कुंभ के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 7। राजस्थान में सक्षम 2025 ऊर्जा संरक्षण अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था और राज्यपाल ने इसका उद्घाटन कहाँ किया?
उत्तर सक्षम 2025 ऊर्जा संरक्षण अभियान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल एवं गैस कंपनियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले और पवन ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 8। फरवरी 2025 में जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुआ? उत्तर 18 से 19 फरवरी 2025 को जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय भारत एट 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र था, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री के जल संरक्षण के दृष्टिकोण को साकार करना है। प्रश्न संख्या 9। बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना राजस्थान में किस स्थान पर की गई है? उत्तर बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड्डामालानी नामक स्थान पर की गई है। इस संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा की कृषि से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना और किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में इस संस्थान की स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अन्न किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी भाग लिया। प्रश्न संख्या 10। कोटा जिले में अमोनिया गैस रिसाव की घटना किस औद्योगिक इकाई से जुड़ी थी? उत्तर कोटा जिले के गड़ेपान गांव के समीप स्थित CFCL चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण स्थानीय स्कूल के कुछ छात्र अस्वस्थ हो गए। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक रासायनिक यौगिक है, जिसकी एक तीखी और विशिष्ट गंध होती है। यह घटना औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न उठाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और रोजाना क्विज के जरिए अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा अगला क्विज बहुत जल्द आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्विज अप लर्न एंड लर्न चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नए क्विज की जानकारी सबसे पहले मिले। तैयारी को बनाइए मजेदार और प्रभावी हमारे साथ, सिर्फ क्विज अप लर्न एंड लर्न पर। मिलते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।